अस्सलामुअलैकुम हाज़रात नाज़रीन, आप लोग भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, मैं हूँ बाबा सैयद अली शाह। आप देख रहे हैं अली रूहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी के ऊपर कोई आसरात है तो कुछ आसरात तो ऐसे होते हैं जो पेशी वगैरह पड़ती है तो पता चल जाता है इसके ऊपर कोई आसरात, और कुछ आसरात ऐसे होते हैं कि जो इंसान के जिस्म के अंदर होते हैं पता नहीं चलता। इंसान अपने आप गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ापन करने लगता है, घर में तोड़ फोड़ करता है उस रात आसरात की वजह। तो दोस्तों, अगर कोई भी आसेब ने उसको पकड़ा है तो पता करने का बहुत ही एक आसान तरीका है। आप घर बैठे खुद ही किसी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ है या नहीं। अब आपको करना क्या है, अगर किसी पे भी है, मर्द है, लड़का है, लड़की है, किसी के ऊपर भी अगर कोई ऐसा मामला है जो लगता है कि अगर किसी के ऊपर आसेब ने पकड़ा है, जिन भूत पली किसी ने भी, अब उसको पता करना है कि इसके ऊपर है या नहीं। तो दोस्तों, आप करना ये है कि 7 मरतबा आप सूरह फातिहा आलम शरीफ और 7 मरतबा सूरह कौसर, जो शायद सबके याद हो, सारे मुसलमान भाइयों की याद हो। और अगर किसी के याद सूरह फातिहा तो सभी के याद होगी, जिसकी नमाज याद होगी उसकी सूरह फातिहा याद होगी। और अगर सूरह कौसर याद नहीं है तो जिसकी याद हो घर में वो कर सकता है ये अमल। तो करना दोस्तों क्या है, जिसके ऊपर आसेब है तो पहले उसकी सीधी वाले हाथ को पानी से धोएं, और धोने के बाद साफ करके किसी कपड़े से पाक साफ कपड़ा ले लें, उसको साफ करें हाथ को, और उसके हाथ की हथेली को सूंघें तो वो खुशबू आपको पता चल जाएगी कि उसके हाथ में हथेली में कैसी आ रही। और सूंघने के बाद आपको देख लिया, सूंघ लिया कि हाँ इसके हाथ में कैसी आ रही। अब उसके बाद उसकी मुट्ठी बंद करने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा सूरह कौसर मुट्ठी बंद करके दम कर दें। 7 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा सूरह कौसर, और इस तरीके से दम कर दें। और दम करने के बाद फिर उसकी मुट्ठी को खोलें और फिर इस तरीके से नाक के पास ले जाकर उसको सूंघ। तो ये मैं आपको बताऊं, अगर उसके ऊपर कोई भी आसेब होगा तो उस हथेली के अंदर अजीब सी खुशबू आने लगेगी। जो आपने पहले से सूंघी थी वो खुशबू नहीं होगी, वो बिल्कुल ही दूसरी होगी। जो पहले आपने सूंघा होगा तो आपको ना उसमें खुशबू आई होगी ना बदबू आई होगी। और आपने जब ये अमल करने के बाद आप जब सूंघेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी खुशबू बदल जाएगी। अगर किसी भी तरह की खुशबू आती है, कोई बदबू आती, खुशबू आती, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर कोई ना कोई आसेब है। अब आपने अगर ये कर लिया, अब उसका आप इलाज कैसे करें? तो इलाज करने का तरीका ये है कि आप उसके ऊपर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और रोज दम करें 7 दिन तक। अगर आयतल कुर्सी आपके याद हो तो उसको दम कीजिए और उसी इंसान के ऊपर फूंकिए, पढ़िए और उस पर फूंक। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको आसेब का पता करने का तरीका भी मैंने बता दिया और आसेब को खत्म करने का भी मैंने तरीका, दोनों आपको बातें मैंने बता दी। आप दोनों चीजें कर सकते हैं और आसेब से छुटकारा कर पा सकते हैं और आसेब को मालूम भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।